सरकारी विभागों में काम करने वाले जो लोग हैं, पहले भी होते थे, आज भी हैं, लेकिन ये आउटसोर्स के नाम पर दी गई ये नौकरियां अब तक की सबसे अन्यायकारी नौकरियां हैं। अब तक की सबसे अन्यायकारी नौकरियां। इससे पहले भी सरकारी विभागों में नौकरियां मिलती थी, लेकिन उन नौकरियों में कम से कम नौकरी की सुरक्षा होती थी। जैसे दैनिक वेतनभोगी लगते थे, जैसे कि गैंगमैन लगते थे जो गड्ढे खोदते थे, फॉरेस्ट में सड़कें बनाते थे, पीडब्ल्यूडी में मास्टर कर्मचारी लगते थे जो जिनको काम पर बुला लेते थे और वो अपने मास्टर रोल भरा करता था। और तो मतलब पहले भी इस तरीके की कच्ची नौकरियां मिलती थी, लेकिन उन नौकरियों में कम से कम सुरक्षा थी, नौकरी की गारंटी थी और एक जो सरकार का तय न्यूनतम वेतन है वो मिल जाया करता था। आउटसोर्स के जरिए जो नौकरियां दी गई हैं पिछले 10, 12, 15 साल के अंदर, इन नौकरियों में न तो नौकरी की सुरक्षा है, कभी भी अधिकारी, कभी भी ठेकेदार, कभी भी एजेंसी आपसे कह देती है कि कल से मत आना, तो आप नहीं आएंगे। आप अपनी बात नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी बात की, अपना संगठन बनाया, तो वो आपको धमकाने लगते हैं, डराने लगते हैं, डराने लगते हैं। और जो सरकार का जो न्यूनतम वेतन है वो न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है कुछ जगहों को छोड़कर। इसको अगर इस तरीके से कहें कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश में, एक कर्मचारी के वेतन से हर महीने सरकार कम से कम 10 से लेके 12,000 रुपये महीने की चोरी कर रही है। जिस कर्मचारी को सरकार के ही नियमों के अनुसार, मतलब हमारा अपना कोई वो नहीं है, कि सरकार के नियम के अनुसार, उसके कानून के अनुसार जिस कर्मचारी को वो आउटसोर्स में लगा हो, चाहे अस्थायी कर्मचारी हो, चाहे उसको जो 14-15 हज़ार रुपये महीना वेतन मिलना चाहिए, वो वेतन उसको नहीं मिलता है। मिलता है कितनों को मिलता है? 14-15। और ये 14,000 हमारा वेतन नहीं है, ये 5,000 इसको मिलता है, 5,000 ये हमारा ये मेरा तय किया हुआ वेतन नहीं है, ये सरकार का तय किया हुआ वेतन है। सरकार जो हर 6 महीने में अपनी कलेक्टर दर शासन का न्यूनतम वेतन जो घोषित करती है, उसको आप पढ़ेंगे तो जो सबसे छोटा कर्मचारी है उसको भी 9,500 कम से कम मिलना चाहिए, और उसको पीएफ का पैसा भी मिलता है, उसको ईएसआई का भी पैसा मिलता है, उसको और भी दूसरी सुविधाएं मिलती है, लेकिन वो पैसा किसी को नहीं मिलता, काम पे लगवा देते। तो इस तरीके से हमारे जो एक आउटसोर्स कर्मचारी है उसके वेतन से 10 से 12 हज़ार रुपये महीने की चोरी हो रही है। और जो हम लोगों की संख्या 5 लाख है पूरे मध्य प्रदेश में, जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं, आप कल्पना कीजिए कि 5 लाख लोगों में से एक कर्मचारी से 10,000 रुपये महीने की चोरी हो रही है, तो कितनी बड़ी चोरी हो रही है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी चोरी कहीं नहीं हो रही, किसी भी जगह नहीं हो रही है। जो पुल बनाते हैं वो भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं कर सकते जितना भ्रष्टाचार हमारी अपनी मेहनत पर हो रहा है। हम लोग आउटसोर्स के कर्मचारियों को इकट्ठा करके इसी भ्रष्टाचार को, इसी अन्याय को ख़त्म कराने के अभियान को चला रहे हैं। जगह जगह मीटिंग करके लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई आप अगर अकेले रहेंगे, क्योंकि ये समस्या सबकी है, चाहे वो लोक सेवा में बैठे उनकी हो, चाहे वो संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में उनकी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में है, चाहे डायल 100 में है, चाहे निर्वाचन में है, चाहे शिक्षा विभाग में, कहीं भी हैं आउटसोर्स कर्मचारी, सबकी यही समस्या है कि सबके वेतन से चोरी हो रही है, किसी की भी नौकरी सुरक्षित नहीं है। और इसलिए हम इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सरकार से ये कहना चाहते हैं और सरकार से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कम से कम खुद के द्वारा तय किए गए वेतन को, भत्तों को तो हमें दीजिए, हम कोई अतिरिक्त चीज़ नहीं मांग रहे आप। और जिस दिन हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे आज रीवा में आप लोगों की एकता दिख रही है, यही एकता पूरे मध्य प्रदेश में बन जाएगी, क्योंकि ये समस्या पूरे मध्य प्रदेश की है, अकेले रीवा की नहीं है।